अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर। ये वो चैनल है जहां पर आपको हर बुध वाले दिन सुबह 10 बजे मैं आप लोगों के साथ लाइव सेशन करता हूं, और वहां पर आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स देता हूं और आप लोगों के बताए हुए पेयर्स को एनालाइज करता हूं, जो कि कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रेडिंग एजुकेशन इस चैनल से मिलती है, ये उसका पार्ट है। तो शुरू करते हैं जनाब अपने एनालिसिस को। डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा, जो तो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको याद होगा कि यार ये हमारे पास वो एरिया था जहां से मैं सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रीवियसली ब्रोकन लोअर लो था। प्राइस ने 1, 2 एंड 3 डेली टाइम फ्रेम में बना दी थी। प्राइस ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे आई, और ऊपर जाने की बजाय फिर इस हाई को स्वीप करके वापस अंदर चलेगी। तो जो करंट सिचुएशन है, मेरे पास डेली में अभी तक डॉलर इंडेक्स का प्राइस एक्शन के मुताबिक ट्रेंड अप नहीं हुआ है। मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इज कमिंग डाउन। सो एज पर प्राइस एक्शन डॉलर इंडेक्स इज डाउन। लिहाजा ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूरो डॉलर, जीबीपी डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ये सब मेरी नज़र में अप हैं। तो अब हम बारी बारी इनका ओवरव्यू लेते हैं जनाब। ऑस्ट्रेलियन डॉलर आप देख सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां से प्राइस बाय ले रही है। स्ट्रगल कर रही है, बट ये काइंड ऑफ डबल बॉटम बन गया। तो अब एक्सपेक्टेडली प्राइस इज गोइंग टू मीट दिस हाई। सो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएस डॉलर के पेयर में हमें बाय फाइंड करनी है इस पूरे वीक में। यूरो डॉलर में भी काइंड ऑफ वही सिचुएशन आप देखें, ये वो प्रीवियसली ब्रोकन हाई है जिसको प्राइस रिस्पेक्ट देते हुए ऊपर जा रही है, और ये हाई उसका टीपी हो सकता है। जीबीपी यूएसडी प्रीवियसली ब्रोकन जो हाई था, जो नियरेस्ट हाई था, प्राइस ने उसको जब ब्रेक किया, उसके रीटेस्ट पर प्राइस वहीं से बाउंस ले रही है। तो लिहाजा ये हाई हमारा टीपी हो सकता है। न्यूजीलैंड डॉलर भी अगेन, अगर आप गौर से देखें तो ये वो हाई है जिसे प्राइस ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद उसी के रीटेस्ट पे प्राइस बाउंस लेते हुए अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। तो आपने देखा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, यूरो डॉलर, जीबीपी डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर, ये सारे के सारे जो है क्लियर बाय ट्रेंड में हैं। हमारे पास फिलहाल इनके सेल जाने की कोई रीज़न नहीं है। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं गोल्ड की तरफ, और गोल्ड की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ भाई, ट्रेडिंग इज़ ए हाईली रिस्की बिजनेस। आपको इसे सीख कर करना चाहिए। क्या कभी आपको ये लगता है भाई कि आप कोई काम करना ना जानते हो और उस काम में आप अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट कर दें? तो ये एक बेवकूफ़ी होगी ना। तो अगर आपको इस ट्रेडिंग की दुनिया से पैसे कमाने हैं तो आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। और अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं, आपको मेरा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है, तो आप ऊपर दिए गए दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, +923106900125। 2 साल से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को यकीनन मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में काफ़ी हद तक नॉलेज है। लेकिन अगर आप उस ट्रेडिंग स्टाइल और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के साथ सीखना चाहते हैं, तो फिर आपको ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए। गोल्ड की तरफ हम चलते हैं जनाब। गोल्ड में मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि प्राइस ने अपना हायर लो ब्रेक कर दिया है। अब बस आप प्राइस को इजाज़त दें कि वो 1, 2 बना चुकी, 3 बनाने के करीब है। जैसे ही गोल्ड में प्राइस ये 3 बना ले, तो फिर आप इसके रीटेस्ट पे सेल कर सकते हैं, और ये लो हमारा टीपी है। अब यहाँ पर आप लोगों के जहनों में कुछ कन्फ्लिक्ट आ रहा होगा कि यार ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जीबीपी डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर वगैरह ये बाय जा रहे हैं, गोल्ड सेल जा रहा है। भाई देखें, गोल्ड मैंने आपको बताया था कि गोल्ड बहुत ज़्यादा फंडामेंटली अपने आप को ज़्यादा चलाने की कोशिश करता है। टेक्निकली वो कम चलता है, लेकिन ज़्यादा उसके ज़हन में फंडामेंटल्स होते हैं। तो गोल्ड अगर फंडामेंटली, क्योंकि हम फंडामेंटल्स पे नज़र नहीं रखते, गोल्ड अगर फंडामेंटली कोई ऐसा काम कर रहा है कि उसकी प्राइस नीचे आ रही है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो आप गोल्ड को इजाज़त दें कि वो इस हाई से ऊपर क्लोज करे, एटलीस्ट इस हाई से ऊपर क्लोज करे।
फिर उसके बाद आप इसी हाई के रीटेस्ट पे बाय करिएगा। यहाँ पर बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर शदीद सेलिंग प्रेशर है। तो गोल्ड इन माय ओपिनियन मैंने आपको बता दिया, प्राइसेस लो को ब्रेक करे रीटेस्ट पे सेल करिएगा, या इस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करे तो रीटेस्ट पे बाय आप कर सकते हैं। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं जनाब। क्रूड ऑयल ने अपने इस हाई को स्वीप किया है, तो ओब्वियसली प्राइस इस लो की तरफ जा रही है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कर लें, या फिर प्राइस को इस लो को ब्रेक होने दें और इसके रीटेस्ट पे सेल करिएगा। फिलहाल आपने सेल ही ढूंढनी है। यूएसडी जेपीवाई की तरफ हम चलते हैं जनाब। यूएसडी जेपीवाई ने क्लियरली अपने इस हाई को ब्रेक किया है, उसके रीटेस्ट पे प्राइस ऊपर जा रही है, कोई दो राय ही नहीं है। तो यूएसडी जेपीवाई कम अज कम इस हाई तक जा रही है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या प्राइस को नीचे गिरना है या ऊपर जाना है। अब हम चलते हैं जनाब बीटीसी की तरफ। बीटीसी में हमने ये देखा कि प्राइस ने जो प्रीवियस हाई अपना ब्रेक किया था, इस हाई को ही वो रीटेस्ट करी और यहीं पर स्ट्रगल कर रही है। हमें जब तक प्राइस इस जोन को ब्रेक नहीं करती डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब तक हमें बाय ही फाइंड करनी है। इस टाइम फ्रेम में एटलीस्ट 4 टाइम फ्रेम में कोई 1 2 3 मिले कम अज कम, फिर हम बाय फाइंड करेंगे। तो ये हमारा जोन कौन सा जोन है जनाब? ये जोन है 66193 से लेके 67530। यहाँ से हम बाय फाइंड करेंगे और ये टॉप हमारा टीपी हो सकता है। इथीरियम की तरफ हम चलते हैं जनाब। इथीरियम ने अभी अभी ये जो अपना हाई ब्रेक किया है, इस हाई को ही प्राइस जो है वो चिपक के रह गई है 3643 से लेके 3736। यहाँ से हमें बाय ही फाइंड करना है। इथीरियम भी मेरी नज़र में लॉन्ग ही है। और इसके अलावा आप लोग क्या करते हैं, इसके अलावा आप XAG USD यानी सिल्वर, सिल्वर में मैं आपको ये बताता चलूँ, मैंने पता नहीं क्या किया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये वो प्रीवियसली ब्रोकन हाई है जिसके पास अभी तक प्राइस उसे रीटेस्ट करने नहीं आई। अगर आपको इस जोन में प्राइस मिलती है 28.80994 से लेके 29.82783, अगर आपको प्राइस यहाँ पर दिखाई देती है तो आप ज़रूर बाय कीजिएगा। नेचुरल गैस फॉर सुबहानी साहब, सुबहानी साहब, नेचुरल गैस में हमने आपको बताया था कि प्राइस का एक्सपेक्टेड टीपी, आप लोग देखें प्राइस कैसे यार हमारे हमारे कहने पे नहीं चलती, लाइक टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट देती। मैंने आपसे बताया था कि ये हाई उसका टीपी और प्राइस वहां पर चली गई। अब प्राइस थोड़ा रिएक्ट कर रही है, लेकिन प्राइस के पास कोई प्रॉपर 1 2 3 मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन की नहीं है। तो जब प्राइस के पास कोई प्रॉपर 1 2 3 मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन की आएगी, फिर हम कोई इसको कंसीडर कर लें कि ये 1 बना है, ये 2 बना है, बस 3 बनने थे। जैसे ही 3 बने तो फिर इसके रीटेस्ट पे आप सेल कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है जी बिल्कुल जहां से हम बाय एक्सपेक्ट कर रहे थे प्राइस वहां से बाय गई। तो ओवरऑल फिलहाल बैंक निफ्टी इज गोइंग टू दिस टॉप। मेरी नज़र में बैंक निफ्टी इज अप, आप उसमें बाय देखेंगे। और निफ्टी 50 की तरफ अगर हम चलें, निफ्टी 50 ने अपने जोन को ब्रेक कर दिया, बट दिस इज रीसेंट हायर लो और यहाँ से प्राइस सपोर्ट ले रही है। अब कल अगर आप देखें 4 टाइम फ्रेम में, अगर आपको यहाँ पर कोई 1 2 3 मूव मिलती है तो निफ्टी 50 में भी आप बाय करेंगे, अदरवाइज प्राइस इस लो को ब्रेक करेगी तो इसके रीटेस्ट पे आप सेल करेंगे, फिर प्राइस इस लो तक चली जाएगी। तो ये हमारे जनाब एनालिसिस थे, जो कि प्राइस एक्शन एनालिसिस थे। किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपका कीमती पैसा है और आपको अपने कीमती पैसे को पूरी समझदारी के साथ, समझबूझ के साथ, तसल्ली के साथ, पूरा एनालिसिस करने के बाद उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। मैं अपने सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए ये एनालिसिस करता हूँ जिन्होंने मुझसे पेड या फ्री कोई ना कोई कोर्स कर रखा हुआ है, और या मेरे लाइव सेशन को वो रेगुलरली अटेंड करते हैं और उनको पता है कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, और वो काफ़ी हद तक मेरे तमाम इफ्स एंड बट्स से वाकिफ़ हैं। उन्हें पता है मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, मेरा स्टाइल क्या है एनालिसिस करने का। तो ये सिर्फ उनकी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए मैं ये एनालिसिस करता हूँ, आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस लेने आए थे, तो ये बिल्कुल किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है। आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बुध वाले दिन सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात होती है इसी चैनल पर लाइव सेशन के साथ और आप लोगों के क्वेश्चंस के साथ।
तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।